Good morning students. Welcome back to our channel Ambition Classes. आपका हार्दिक स्वागत है एम्बिशन क्लासेस के चैनल पे। हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे वो है क्या कि लेंस के बारे में जो पढ़ रहे थे वो रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस के बारे में और लेंस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस रिफ्रैक्शन पर हम लेंस फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। आइए सबसे पहले लेंस फार्मूला को डिराइव करने के पहले हम जाने कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन फॉर लेंस के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा। हम तो मिरर के लिए पढ़े थे लेकिन हम लेंस के लिए नहीं पढ़े थे। आइए लेंस के लिए पढ़ते हैं। तो लेंस के लिए क्या पढ़ना है? साइन कन्वेंशन ठीक है, चिन्ह बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहली बात क्या है कि क्या रूल कहता है कि इस तरह से हम बोले थे कि जिस तरह से ओरिजिन को हमने पोल को माना था, ओरिजिन माना था, उसी तरह से यहाँ पर ऑप्टिकल जो सेंटर होगा उसको क्या मानेंगे हम लोग ओरिजिन मानेंगे। ओके, ये कन्वेक्स लेंस है। ओके, इसी तरह से हम कनकेव लेंस भी ले सकते हैं। ओके, तो हम कन्वेक्स लेंस भी लेंगे इसी तरह से। तो देखिए कनकेव लेंस भी हम इसी तरह से लेंगे, चाहे कनकेव लीजिए या कन्वेक्स लीजिए, दोनों केस में जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो उसका ओरिजिन की तरह वर्क करेगा। देखिए दो सरफेसेस है लेंस है, एक कनकेव है एक कन्वेक्स है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया मतलब मूल बिंदु है। जो ये क्या यहाँ पर जो काम कर रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो रखा जाता है वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट को जो रखेंगे वो लेफ्ट साइड में। ठीक, तो क्या होगा, u का जो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। u का वैल्यू क्या होगा, चाहे वो कनकेव लीजिए या कन्वेक्स लीजिए, दोनों केस में क्या होगा? u का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। u का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव। u will be negative in both cases, either it is in convex or concave, doesn't matter, right? सेकंड देखना बच्चों v का वैल्यू, v जो है v का वैल्यू अगर रियल होगा, v का वैल्यू अगर रियल होगा तो क्या होगा और वर्चुअल होगा तो क्या होगा? रियल होगा तो इमेज उल्टा बनता है। देखते हैं कन्वेक्स लेंस में सारा इमेजेस किधर बनता है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो v का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वर्चुअल में क्या होगा और रियल में क्या होगा? आइए देखते हैं। ठीक है, तो v जो है देखिए इस तरह से कन्वेक्स लेंस अगर है ऐसे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा बाईं तरफ रख रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, इसका इमेज किधर बन रहा है? इनफाइनाइट चाहता हुआ रेस कहाँ पर बना रहा? फोकस पर। तो क्या हो गया? v किधर होगा बच्चों? रियल भी है तो किधर है? वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। रियल भी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में v का वैल्यू लेना पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन के राइट हैंड में यूज होता है। ठीक है, और अगर वर्चुअल है तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। मिरर में क्या था? मिरर में उल्टा था, रियल रह रहा था तो हम लोग निगेटिव लेते थे, वर्चुअल रहता था तो पॉजिटिव लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जब v का वैल्यू पॉजिटिव कब दिया जाएगा? वो v का वैल्यू पॉजिटिव कब दिया जाएगा? जब ये इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, हाँ तो पॉजिटिव दिया जाएगा। वर्चुअल बनेगा तो निगेटिव ही लेना। ठीक है, तीसरे केस में क्या करेंगे कि f का जो वैल्यू है, फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो क्या लेंगे? फोकल लेंथ किधर बनेगा? मुख्य फोकस किधर होता है? प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड होता है। इसलिए क्या होगा? v का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। किसमें? जब हम कन्वेक्स लेते हैं, कन्वेक्स लेते हैं। लेकिन कनकेव में क्या होगा? कनकेव में बच्चों क्या होगा? कनकेव में निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि इसका जो मेन फोकस है वो मेन फोकस जो है ना वो किधर होगा? लेफ्ट में बनता है। इसलिए कनकेव में क्या होगा? ये निगेटिव लेंगे फोकस, और कन्वेक्स में क्या लेंगे? पॉजिटिव फोकस लेंगे। वैसे लेंस में क्या करते थे, हाँ वो मिरर में क्या करते थे, तो राइट साइड में क्या होता था? वो कन्वेक्स का होता था, ऐसे होता था इसका
ये कन्वेक्स लेंस का होता था राइट साइड में इसका फोकस, ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका फोकस क्या होता था, ऐसे जाता था, इधर से रिटर्न होकर के ऐसे आए तो इस तरह से आता था ये। हाँ, ऐसा ऐसा हम वर्चुअली मानते थे, ऐसा वर्चुअली मानते थे। ओके, तो ये क्या होता था, यहाँ पे फोकस जो है वो राइट साइड में अज्यूम किया जाता था, वर्चुअली अज्यूम किया जाता था। यहाँ पर बट क्या है, यहाँ कन्वेक्स अगर लेंस लेते हैं बच्चों तो फोकस क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि मेन फोकस जो होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है राइट होता है, लेकिन जब कनकेव लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेफ्ट में होता है। आगे बात समझ में, कनकेव और कन्वेक्स में आपको फर्क होगा। ये जो रियल लिया जाएगा, वर्चुअल लिया जाएगा, ये कनकेव में भी होगा या कन्वेक्स में होगा, क्योंकि कनकेव में तो रियल बनता ही नहीं है, हमेशा क्या लिया जाएगा, रियल क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा वर्चुअल के लिए, इसमें वो लेंस राइट। आगे बात करें, इतना ही इसमें करना था साइन कन्वेंशन में, इतने साइन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है राइट बच्चों। अब मैं इसे टेबुलर फॉर्म बना करके लिख रहा हूं जो आपको आसानी हो। u का वैल्यू, v का वैल्यू और f का वैल्यू, ठीक है, इसका टेबल फॉर्म बना कर दूं मैं। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म कर देता हूं जो आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे लेंस, यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस, इसको क्या लिखते हैं, कन्वेक्स लेंस। ये दूसरा होगा अवतल लेंस, जिसको कहते हैं कनकेव लेंस। u का वैल्यू दोनों में निगेटिव होगा, u को हमेशा किधर रखा जाता है, बाई साइड रखा जाता है, u का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा। उत्तल लेंस में v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब रियल बनेगा, राइट, और निगेटिव कब होगा, जब वर्चुअल बनेगा। ओके, यहाँ पर उसी तरह से होगा कि अवतल लेंस में कभी भी रियल बनता ही नहीं है, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा, इसलिए क्या लिया जाएगा, इसमें पॉजिटिव लिया जाएगा। किसमें, अवतल लेंस में, कनकेव लेंस में। फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं, जो रियल फोकस होता है किसमें, इसमें उत्तल लेंस में रियल फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है, इसलिए फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। इसके फोकस लेंथ को क्या लेते हैं, वर्चुअली होता है, क्या लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं। ठीक है, ये आपका टेबुलर फॉर्म समझ गया, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि व्हाट इज हाउ कैन प्रूफ लेंस फार्मूला, राइट। लेंस फार्मूला को हम कैसे प्रूफ करेंगे। एक लेंस फार्मूला को लिखने का कई तरीका हो सकता है। लेंस फार्मूला को प्रूफ कैसे करेंगे, साइन कन्वेंशन को प्रूफ नहीं करना है, इसको तो सिर्फ पढ़ना था, लेकिन लेंस फार्मूला क्या है बच्चों, उसको प्रूफ करना होगा। प्रूफ करेंगे, उसको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो आमतौर पर जो बुक में टॉपिक लिखता है वो क्या लिखता है। एक ही चीज को कई तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन उसका चेंज नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या उसी क्वेश्चन का टॉपिक क्या रहेगा, कि लिखा रहेगा रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये क्या है, टॉपिक है, क्या, ये तीन रिलेशन है, तीन मतलब ये पैरामीटर है, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसी टॉपिक को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा बच्चों, ये टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक का नाम है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, एग्जाम में लिखा रहेगा प्रूव दैट 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। ओके, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को कहते हैं लेंस फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र, या तो ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रूफ लेंस फॉर्मूला, या नहीं तो रिलेशन इस तरह लिखा रहेगा 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं बच्चों। क्या होगा कि हमको एक कन्वेक्स लेंस लेना है, कन्वेक्स लेंस कंसीडर करना हमें।
इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हम लाइन को बीच में इसके बीच पॉइंट से गुजरता हुआ लाइन एक हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसका आगे यूज होगा, इसी वजह से यहाँ से रे ऐसे आ रही है क्योंकि जो इनफाइनाइट से रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसके ये पैरेलल हो गया। और पैरेलल वाली रे जो है ना रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ये भी हमें प्री डिटरमाइन है, पहले से मालूम है कि क्या जो रे है जो पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। और एक ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो रे है ये विदाउट डिफ्लेक्शन विदाउट रिफ्रैक्टेड, ये क्या होगा दूसरी तरफ निकल जाएगा। देखिए ये रे इस तरह से निकलती हुई दूसरी तरफ दिखाई पड़ती है। हम इमेज जो देखेंगे कहाँ देखेंगे, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को क्या ले लेते हैं बच्चों, ए बी ले लेते हैं। तो ये क्या है डिस्टेंस, ये जो है इसका इमेज बना वो ए डैश बी डैश बना। ओके, इसका नाम हम ए एम दे देते हैं। ये एक्स वाई क्या है, एक लेंस है। तो एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पहले डिटेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज अ कन्वेक्स लेंस, एक्स वाई इज अ कन्वेक्स लेंस। एक्स वाई क्या है, कन्वेक्स लेंस है, जिसमें ए एम उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ए डैश बी डैश क्या उसका प्रतिबिंब है, इमेज है। और ए से एम जो है इंसिडेंट रे है, एम से ए डैश क्या है रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ से ए ओ ए डैश क्या है एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है। इसके अंदर कोई डेविएशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ओके, इतना लिखने के बावजूद हमें क्या दिखता है बच्चों, हमें दिखता है क्या कि एक हमें ए बी ओ एक ट्रायंगल दिखता है, दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश वो दिखता है। हमें इसका यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना देते हैं। ये प्रोटोटाइप इसलिए बना देते हैं कि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए। इसको ए, ये बी, ये ओ है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। हम देखते हैं बच्चों इसमें, अभी उसको छोड़ दिए, इधर देखिए, ये वाला राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब प्लेस किया जाता है पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली, तो ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, इक्वल होगा। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल अगर ड्रॉ करेंगे तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे। ऐसे भी ये बराबर होगा। तो हमें क्या दिखा कि ट्रायंगल ए बी ओ जो है ना, और किसमें ट्रायंगल ए डैश ये बी डैश है, बी डैश ओ में क्या दिखेगा, बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना, बी डैश, ये होगा 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और हम जानते हैं ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, ये अल्टरनेट एंगल। ये किसको बता रहा है बच्चों, ए को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है ना सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी नहीं वो है ना, वो है एंगल इसके क्या है सिमिलर होगा। हम जानते हैं बच्चों कि जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं। मींस क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू होगा क्या, ए ओ अपॉन ओ ए डैश। लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम सिमिलरली ट्रायंगल एम ओ एफ लेंगे, ए डैश बी डैश एफ लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, ट्रायंगल एम ओ एफ, ध्यान से देखिएगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। ओके, जब ये दो छोटा ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये 90 तो ये 90, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या, ये भी उसी तरह से आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। इसी वजह से क्या होगा बच्चों, इसका एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक, और हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि एम जो है वो पैरेलल है बी ओ के, बी बी डैश के। क्या है, एम पैरेलल है किसके, बी ओ के, राइट।
तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर होता है, इसी वजह से AB जितना होगा उतना OM होगा, है ना। इसलिए क्या होगा बच्चों, AB जितना होगा उतना क्या होगा, OM होगा या MO होगा, राइट। अब क्या करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। MO की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर होगा क्या, OF अपॉन FB डैश। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखेंगे हमें मालूम होगा क्या कि इसका LHS इसके LHS के बराबर है, राइट। तो LHS LHS के जब बराबर होता है तो RHS भी RHS के बराबर होता है। ऐसा हमने बहुत पहले भी पढ़ा था। x बराबर 5 है और y बराबर 5 है, राइट। x बराबर 5 y बराबर 5, तो क्या y x और y के बराबर नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसका RHS इसका RHS बराबर है, LHS LHS के बराबर होगा। नहीं मालूम है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। मतलब क्या कि LHS LHS के जब बराबर हो जाएगा रहेगा तो RHS भी RHS के बराबर होगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखेंगे तो हमें एक चीज का मालूम होगा कि BO अपॉन OB डैश ये बराबर होगा किसके, OF अपॉन FB डैश के। आइए इसको हम लिखते हैं। इसको जब हम देखेंगे तो क्या लिखेगा हमें बच्चों, BO अपॉन OB डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू OF अपॉन FB डैश। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे, इसी पर ऑपरेट करेंगे और हम इस डायग्राम को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें लेना है क्या, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को हम शो करते हैं इसमें। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, सभी डिस्टेंस को O से नापा जाता है। O ओरिजिन है, मींस कि ऑप्टिकल सेंटर है, इसको जस्ट ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। सारे डिस्टेंस O से मापा जाएगा। तो AB जो है वो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। और A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, V होगा, ओके। और F जो है इसका फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ मतलब क्या, यहाँ से देखिए फोकल दूरी है इसकी, राइट। तो हम देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, BO को क्या लिखा जा सकता है, BO U लिखा जा सकता है, U लिख दिए, राइट। क्योंकि बाएं साइड में है, इस ओरिजिन के बाएं साइड में है, इसी वजह से यहाँ पर हम इसको माइनस कंसीडर करेंगे। फिर OB डैश को देखेंगे, OB डैश क्या है, ये V है। V है तो क्या लिखेंगे, राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव ही लिखा जाएगा इसको, इज इक्वल टू OF भी राइट साइड है, ये क्या है, फोकस है, F लिखा जाएगा इसको, ओके। अब क्या राइट साइड का पॉजिटिव लिख रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं होगा जब आप थोड़ा सा सोच समझ के काम करेंगे। FB डैश कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, मींस के V में से F को माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ओके। V में से F को माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि दोनों राइट साइड है, यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैसे आया कि एक लाइन लेते हैं बच्चों, ये AB लाइन है, AB लाइन है, ये C। अगर सपोज करिए कि AB लाइन जो है ना 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर है, तो क्या BC कितना होगा, तो हम बोलेंगे 7 सेंटीमीटर होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि होल डिस्टेंस में से अगर हम 3 को माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा। सेम चीज वैसे ही है, ये होल डिस्टेंस है हमारा OB डैश, हमको निकालना FB डैश, क्या निकालना FB डैश। लेकिन हमको FB डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये OB डैश में से OF को माइनस करना पड़ेगा। वही तो यहाँ पर किया है, ये टोटल डिस्टेंस V था, V में से F को माइनस कर दिया। अब क्या करना, दोनों तरफ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। U को V से करेंगे क्या होगा, माइनस UV, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा UF, फिर इसको जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FV। अब इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा जो डेरिवेशन, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन वो किसी को याद नहीं रहता है। क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ UVF से, डिवाइडिंग बाय UVF बोथ साइड्स, दोनों तरफ भाग देने पर UVF से क्या होगा, माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू FV अपॉन UVF। देखिए जो कटने वाला है उसको काटेंगे, UF से UF कैंसिल, FV से FV कैंसिल, यहाँ क्या होगा 1 बाय F सॉरी माइनस में प्लस 1 बाय V प्लस में 1 बाय U माइनस में। क्या करते हैं, इस F को उधर भेज देते हैं और इस U को इधर ले आते हैं। क्या हो जाता है,
1/v minus 1/u is equal to 1/f. This is required relationship between object distance, image distance and focal length. Means reciprocal of image distance minus reciprocal of object distance is equal to reciprocal of focal length. प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम माइनस वस्तु दूरी के का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम का बराबर होता है। ओके, इसी फार्मूले को कहा जाता है लेंस फार्मूला। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, वैल्यू अगर यू में भी यू और वी का दिया रहेगा तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी पर बेस लिखा रहेगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ओके, लेंस की फोकस दूरी जो है ना वो भी दी हुई है, वो दी हुई है आपका लेंस जो है ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। और जो फोकस दूरी दी हुई है उस लेंस की कितनी दी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है। एक लेंस है जिसका इमेज डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उस लेंस की फोकल दूरी कितनी है आपको दी हुई है, लगभग 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सपोज ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। हम तो देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, उसका क्या u का मान दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर निर्माण होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी ये बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये u का वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो u का वैल्यू माइनस में ही होगा। फोकस प्लस होगा क्योंकि इसका जो रियल फोकस होता है वो राइट होता है, ओके, प्लस लेंगे इसका। अब फार्मूला पुट करेंगे 1/v minus 1/u is equal to 1/f। 1/v कितना है, v नहीं मालूम है, निकालनी है। 1/u का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, -12 दिया हुआ है, is equal to 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है। तो 1/v is equal to 1/16, ये तो माइनस माइनस प्लस यहीं पर हो गया, उधर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 48 होगा, 48 होगा। 16 3 48 होता है, 12 4 48 होता है, कितना होगा 1/v is equal to -1/48। तो देख लीजिए v is equal to कितना, -48 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है बच्चों, माइनस इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। और कन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड बनने का मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड बनने का मतलब है क्या, इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति होगा क्या, ये काल्पनिक होगा, सीधा होगा, ठीक है। और 48 सेंटीमीटर पर ऑप्टिकल सेंटर के किधर, बाएं साइड में बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना पर रखे हैं, 12 पर रखे हैं, तो ये 48 सेंटीमीटर पीछे बनेगा यहाँ से। समझ गए बात को। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेंस फार्मूला के बाद बच्चों बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। और लास्ट वीडियो में, लास्ट मतलब कि वो मिरर वाले में फार्मूले में पढ़ा था आवर्धन के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में, वही सेम चीज़ यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस के हिसाब से, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, विच इज रेशियो, रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ इमेज टू डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इमेज के डायमेंशन का जो रेशियो है, अगर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से करते हैं तो वही उसका क्या है, उसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन। मैग्नीफिकेशन मतलब कितना मैग्नीफाई किया गया है, इमेज को कितना मैग्नीफाई किया गया। आपने देखा होगा कैमरा खरीदते वक्त, मोबाइल खरीदते वक्त लिखा होगा 14x, ठीक, 14x, राइट। 14x का मतलब क्या कि जब आप किसी इमेज को आप क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उसका जो इमेज है 14 गुना बड़ा बना सकते हैं, और आप क्लिक करेंगे तब आपका क्लियर रहेगा। अगर उससे बड़ा बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उसका डायमेंशन फिक्स कर दिया गया। मतलब कितना, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होगा कि क्या होगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
या नहीं तो कहा जाता है बच्चों, या नहीं तो हम क्या कहते हैं उसको, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या किसी बुक में h2/h1 लिखता है, कोई बात नहीं है, बात एक ही है। m बराबर क्या होगा, v/u भी होगा या h2/h1 भी होगा, hi/ho भी होगा। दोनों फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए कन्वेक्स लेंस में बात करेंगे बच्चों, तो m का वैल्यू जो है ना, m जो है वो क्या होगा, m का वैल्यू लेस देन भी 1 से हो सकता है, ठीक, ग्रेटर देन भी 1 से हो सकता है, m का वैल्यू ग्रेटर देन भी 1 से हो सकता है, और m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू भी 1 हो सकता है, इक्वल टू भी 1 हो सकता है। मतलब क्या कि m का कन्वेक्स लेंस में m का 3 वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाँ 1 से बड़ा छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 के एग्जैक्ट बराबर भी हो सकता है। लेकिन जब हम कनकेव के बारे में बात करेंगे बच्चों, क्या होगा, कनकेव के बारे में बात करेंगे तो कनकेव में m का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 1 से। हमने बताया क्या कि जो कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा तो इमेज जो है हमेशा क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। छोटा मतलब क्या, मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा होने का मतलब, वहां यहाँ देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, 1 से छोटा होने का मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट जितना साइज का होगा उससे इमेज का जो साइज होगा क्या होगा, छोटा बन रहा है, ठीक है। इससे बड़ा बनने का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन बड़ा होने का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है, कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का उसका इमेज बन रहा है। मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन किस बात को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये उसकी हाइट को इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज के, इमेज किस हाइट का बन रहा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या बराबर हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन चेंज हो रहा है। लेकिन कनकेव के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा इसलिए होगा, इमेज हमेशा छोटा बनता है। याद रखना है कि जब कोई कनकेव के बारे में बात करेंगे, सॉरी कन्वेक्स के बारे में बात करेंगे, कन्वेक्स में जो है ना m का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। किसका वैल्यू, m का वैल्यू। लेकिन कनकेव के बारे में बात करनी है, कनकेव लेंस में क्या होगा, m का वैल्यू हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। देख लीजिए 1 सेकेंड, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट देखिए, अगर हम रियल के बारे में बात करेंगे या वर्चुअल के बारे में बात करेंगे, उसको देखते हैं। अगर रियल बन रहा है, अगर इमेज रियल बन रहा है तो रियल बनेगा तो उल्टा होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए v तो हमेशा क्या होगा, अगर रियल बनेगा तो दाईं साइड बनेगा, v का वैल्यू पॉजिटिव, u का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। और अगर hi इमेज कैसा बनता, उल्टा बनता तो निगेटिव। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऊपर रहता है, क्या होगा, पॉजिटिव। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू पॉजिटिव हो, निगेटिव होगा ना, इसका वैल्यू निगेटिव लीजिए या इससे निकालिए तभी निगेटिव होगा। m का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। m का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों केस में दो हो सकता है। मतलब हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों तरह का इमेज बन रहा है, कन्वेक्स लेंस में दोनों तरह का इमेज बनता है, रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो m का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होगा, m का वैल्यू हमेशा क्या होगा वो देखेंगे। कनकेव लेंस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बन रहा है इधर, ऑब्जेक्ट हो रहा है इधर, इमेज भी बन रहा है इधर, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, निगेटिव, इमेज भी क्या होगा, निगेटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पहले ही बता दिया गया है कि जो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज में क्या होगा, उसका m पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। दोनों केस हम कंसीडर कर सकते हैं, दोनों लिया जा सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि कितना पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, इससे लेंस से आगे की तरफ जा रहे हैं। लेंस के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है कि पहले रियल बनेगा, जैसे फोकस के बाद बढ़िएगा आगे, वैसे क्या होने लगेगा, वर्चुअल बनने लगेगा। जब कन्वेक्स लेंस में ऐसी प्रॉपर्टी है कि दोनों तरह का इमेज फॉर्म होता है, तो इसी तरह से इसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, दोनों तरह का होगा। याद रखना है कि मैग्निफिकेशन वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि साइज कितना उसका बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माइनस मतलब कम, लेसर देन 1 लिखा, 1 से लेस लिखा, यहाँ लिखा ग्रेटर देन 1, यहाँ इक्वल टू 1। मतलब तीनों चीजें, तीनों तरह की प्रतिबिंब इसमें प्राप्त करते हैं, तीनों तरह का इमेज इसके अंदर फॉर्म होती है। इस वजह से ये मैग्निफिकेशन को विस्तार देखिए। और लेकिन कनकेव लेंस में क्या होगा, हमेशा लेस देन
ऑब्जेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये लेंस फार्मूला है, इसी को अगर आप दूसरी तरह से रिलेशन को अगर एस्टैब्लिश करना चाहे तो इजीली हो सकता है। देखिए इसको रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना है कि 1 बाय लेंस फार्मूला हम लिखेंगे 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। ओके, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे, v से कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा v अपॉन v माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू क्या होगा v अपॉन f। ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, 1 माइनस v अपॉन u, तो v अपॉन u यही तो मैग्निफिकेशन है, इज इक्वल टू f अपॉन v अपॉन f। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। तो m का मतलब क्या होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा f माइनस v अपॉन f। यही मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला है, जब फोकल लेंथ और क्या दिया रहेगा, इमेज डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हम इस ये फार्मूला को यूटिलाइज करके हम उसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। कभी-कभी बुक में क्या है, मैग्निफिकेशन निकालने के बाद अगर मैग्निफिकेशन आ जाता है, मैग्निफिकेशन निकालने के बाद हमको u का डिस्टेंस, u का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां से भी मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, फोकस दिया रहेगा, तो हम v निकाल लेंगे, राइट। जब v निकल जाएगा, f दिया है तो u भी निकल जाएगा। मतलब इसी सब फार्मूले का यूज करके हम लेंस फार्मूले से जो है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर, इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों कि लेंस और प्रिज्म देखेंगे, और लेंस का पावर देखेंगे, पावर ऑफ लेंस देखेंगे, और प्रिज्म देखेंगे, लेंस का यूज देखेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसका क्वेश्चन करेंगे और हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप हमारे इस चैनल के साथ बने हैं, थैंक यू आपका। आप जहां भी बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, किसी तरह का कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें, श्योर है कि उसका आपको आंसर मिलेगा और श्योर मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।